तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीजी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, मैजिक ऑफ 9। अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे इंसान काफी घबरा जाता है। खासकर 9 और 11 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ट्रिकी होते हैं। अगर हम उसे एक बार समझ लें तो हमारे लिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, कंसिडर द एक्सप्रेशन 9999 स्क्वायर इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ 2029 एंड देन फाइंड द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन। यानी कि पूरे एक्सप्रेशन जो हमारा आएगा उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, वैल्यू क्या है एक्सप्रेशन की और डिजिट सम क्या है। अगर किसी भी इंसान को अगर ये ट्रिक नहीं आती है किसी स्टूडेंट्स को, तो ये वाली वैल्यू फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रिक के बेसिस पे मैं आज आपको बताऊंगी कितना ईजी हो जाएगा। देखिए, मैजिक है, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 8980 बनाएगा। ट्रिक है कि जितने भी 9 होंगे उससे एक कम जो है आपको क्या लेना है, जितने 9 है उससे एक कम 9, फिर 8 लेना है, और जितने 9 है उससे एक कम 0 और फिर 1 लेना है। जैसे 999 है, 999 3 9 है तो 2 9 लेना है, फिर 8 3 9 है तो 2 0 लेना है, फिर 1। स्क्वायर में हमेशा क्या होगा, 8 और 0 आएंगे, उसके बीच में 8 और 1 आएंगे, उसके बीच में 0 से पहले 9। 4 9 है तो 3 9 लेना है, फिर 8, फिर 3 0 लेना है, फिर 1। अगर 5 9 है तो 4 9 लेना है, फिर 1 8 लेना है, फिर 4 0 लेना है और 1 1 लेना है। और 6 9 है तो पहले क्या जाएंगे हमारे 5 तो 9 आ जाएंगे और 8 आ जाएगा, फिर क्या आएंगे 5 0 आ जाएंगे, देन 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो है इस ट्रिक से हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ईजी हो जाता है। देखिए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जितने 9 है उससे एक कम 9, फिर 8, जितने 9 है उससे एक कम 0 और फिर 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 2029 दे रखे थे। 2029 यानी उससे एक कम 9 कितने हो जाएंगे, 2019 9 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएगा, फिर 2019 जीरो हो जाएंगे और फिर 1 हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या कहा था कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। अब 2019 तो 9 हो गए, 2019 0 हो गए, एक 8 हो गया और एक 1 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 2019 और 1 2020, 2019 और 1 2020, टोटल हमारे नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई 40 एंड 40। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एक्सप्रेशन की, 2019 9 आएंगे, फिर 8 आएगा, फिर 2019 0 आएंगे, फिर 1 आएगा। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम कैसे निकालेंगे। देखिए, 0 0 का अगर हम सम निकालें तो वो तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाने वाला है। फिर क्या है, 999 हमारे कितने हैं 2099 और ये क्या 8 और 1, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 9 ही आ जाने वाला है। तो हमारे 2099 और प्लस 1 ये वाला 9 तो 2029 हो गए। 2029 का मतलब है कि 2029 को अगर 2020 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इसका सबका सम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर जाएगा 18180। तो इन सबका हमारा आंसर जो निकल चुका है। अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो उसके लिए भी एक अलग ट्रिक है। देखिए, अगर 9 का क्यूब पूछा जाता है उसके लिए भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। अगर स्क्वायर आता है तो हमें 8 और 1 के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, अगर क्यूब आता है तो 7 और 2 के, यानी कि इन दोनों डिजिट का सम हमेशा क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ऐसे बात कर सकते हैं 8 और में क्या मिलाएं हम कि 2 आ जाए 10 आ जाए, तो 2 और 8 को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 मिलेगा। इस तरीके से 3 है तो 3 में क्या मिलाएंगे 10 आ जाए 7। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक को याद रख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है 9 की क्यूब है, 9 की क्यूब यानी कि इसमें क्या है जितने 9 है उससे एक कम 9 आएगा, यहाँ पे एक 9 है यानी कि 0 9 आएंगे। ठीक, फिर 7 आएगा और जितने 9 है उससे एक कम 0 आएगा, तो एक 9 है उससे कम 0 यानी 0 नहीं आएंगे। और इसमें क्या एक तरीके से रिपीट होता है, जितने 9 है एंड में उतने 9 आएंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें समझ आ जाएगा। इसमें 4 9 है तो जितने 9 है उससे एक कम 9 तो 3 9 आ जाएंगे, फिर 7 आएगा, जितने 9 है उससे एक कम 0, 4 9 है तो 3 0 आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा 2, फिर जितने ही यहाँ पे 9 दे रखे होंगे वो एंड उससे ही होगा। रिपीट हो रहे हैं, पुनर्जन्म। जैसे यहाँ पे कितना 5 5 9 है तो 1 2 3 4 4 9 आ जाएंगे, 7 फिर 4 0 2 और फिर एंड होगा हमारे उतने ही डिजिट से जितने नंबर ये दे रखा है। इसी तरीके से मैजिक ऑफ 11 भी है। अगर इस ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आप इस पार्ट को जानने में इंटरेस्टिंग है कि मैजिक ऑफ 11 और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मैजिक ऑफ 11 के बारे में जानना है या नहीं और इंटरेस्टिंग है नहीं। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग।